नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, इतिहास में अपना टॉपिक जो चल रहा था वो है भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन या भारत में पुनर्जागरण। इस टॉपिक का भाग 1 पहले प्रदर्शित किया जा चुका है, जिसमें हमने बात की थी राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती तथा आर्य समाज की। अगर जानकारियां पसंद आएं तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती तथा आर्य समाज के बारे में पढ़ना। दयानंद सरस्वती का जन्म। साथियों, दयानंद सरस्वती के जन्म के संदर्भ में या तो इनका वर्ष पूछा जाता है या फिर स्थान पूछा जाता है, किस स्थान में इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात राज्य के मोरवी जिले में, और मोरवी जिले के टंकारा परगने में। तो मोरवी जिले मोस्टली जो है ये जिला पूछा जाता है मोरवी जिला। तो मोरवी जिले के टंकारा परगने के शिवपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। तो पूरी जानकारी आप रखिएगा। एग्जैक्ट अगर इसमें उत्तर आपसे पूछ ले तो उत्तर आएगा शिवपुर, क्योंकि गुजरात राज्य के मोरवी जिले के टंकारा परगने के गांव शिवपुर में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। इनका उपनाम है, इंपॉर्टेंट है, उत्तरी भारत का हिंदू लूथर। तो उत्तरी भारत का हिंदू लूथर के नाम से कौन जाने जाते हैं? दयानंद सरस्वती जी। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल शंकर। तो बचपन का नाम मूल शंकर था। 16 वर्ष की आयु में 1840 ईस्वी में इन्होंने अपनी बहन की मृत्यु के बाद वैराग्य जीवन अपना लिया। 21 वर्ष की आयु में दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने गृह त्याग कर घुमक्कड़ जीवन प्रारंभ किया। 24 वर्ष की आयु में दंडी स्वामी पूर्णानंद से ये मिले और इन्हीं से मूल शंकर ने सन्यास की दीक्षा प्राप्त की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु थे दंडी स्वामी पूर्णानंद, और दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही जो है मूल शंकर को सन्यास की शिक्षा प्रदान की थी, और इन्हीं गुरु के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जो नाम है ये मूल शंकर को दिया गया था। तो प्रश्न आता है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था, और मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया? तो ये दिया था इनके गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद ने। अगला है 1861 में 37 वर्ष की आयु में मथुरा में स्वामी बिरजानंद से मिले। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के दूसरे गुरु स्वामी बिरजानंद। इनसे ये मिले थे मथुरा में, और स्वामी बिरजानंद ने ही दयानंद सरस्वती को वेदों की दार्शनिक व्याख्या से परिचित कराया। तो वेदों की दार्शनिक व्याख्या की शिक्षा जो स्वामी दयानंद सरस्वती को मिली वो इनके गुरु स्वामी बिरजानंद से मिली थी। अब देखिए, वेदों तथा भारतीय दर्शन के अध्ययन करने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कथन दिया? ये कथन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। आर्य श्रेष्ठ जन थे, वेद ईश्वरीय ज्ञान है तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। अब पढ़ते हैं आर्य समाज के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आईएएस, आरएएस, टीचर ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रेट, पटवारी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, सीपीओ, रेलवे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की क्यों ना आप तैयारी कर रहे हो साथियों, सामान्य ज्ञान में ये टॉपिक अनिवार्य रूप से सभी परीक्षाओं में शामिल होता है, और कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थी भी ये टॉपिक नियमित रूप से देखें, एकाग्रचित होकर सुने और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट करते चलें। अब देखिए, आर्य समाज के बारे में अपन पढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 को। मोस्टली परीक्षाओं में केवल वर्ष ही पूछा जाता है, लेकिन आप पूरी तिथि याद रखिए। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई थी साथियों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। या फिर पूछा जाता है कहाँ की गई? तो इस समाज की स्थापना हुई थी बंबई में। अब देखिए क्या हुआ, जून 1877 में आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो बंबई के स्थान पर लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया।
तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी 1875 में, और 1877 तक जो है इस समाज का जो मुख्यालय था वो बंबई में था, और जून 1877 में बंबई के स्थान पर इस समाज का मुख्यालय क्या बना दिया गया? लाहौर बना दिया गया। अब देखिए आगे, दयानंद सरस्वती आर्य समाज का प्रचार प्रसार पहले संस्कृत भाषा में करते थे, परंतु बाद में केशव चंद्र सेन के परामर्श से इन्होंने हिंदी भाषा में जनसाधारण को संदेश दिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में जो है ये आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार संस्कृत भाषा में ही करते थे और संस्कृत को ही श्रेष्ठ भाषा मानते थे, लेकिन किस व्यक्ति के परामर्श से इन्होंने हिंदी भाषा में जनसाधारण को संदेश देने प्रारंभ किए? तो उत्तर आएगा केशव चंद्र सेन। इसको अपन ने ब्रह्म समाज में भी पढ़ा था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ये, और ब्रह्म समाज में जो विभाजन हुआ था उसके लिए भी ये उत्तरदायी माने जाते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट 1872। अगर आपने पीछे का भाग नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आप इस अध्याय का भाग 1 नियमित रूप से और निश्चित रूप से देखें। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया तथा इन्होंने वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये नारा पूछा जाता है परीक्षाओं में। वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा दिया गया नारा है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा है। और इन्होंने किसको माना है भारत का आधार स्तंभ? तो वेदों को माना है दयानंद सरस्वती ने भारत का आधार स्तंभ। अब देखिए, दयानंद सरस्वती के अनुसार वेद क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न परीक्षाओं में आता है। तो इन्होंने वेद को माना है शाश्वत, इन्होंने वेदों को माना है अपरिवर्तनीय। शाश्वत माना है हमेशा चलने वाले, अपरिवर्तनीय कभी भी परिवर्तित न होने वाले, धर्म के अनुसार चलने वाले, धर्मातीत, और इनको देवीय माना है, पूजनीय तो देवीय। तो वेदों को इन्होंने शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत और देवीय माना है। अब देखिए, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को की, बंबई में की थी। और आर्य समाज की स्थापना करते ही जो है दयानंद सरस्वती जी कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। और दिल्ली में जो है इन्होंने ईसाई, मुसलमान तथा हिंदू पंडितों की एक सभा बुलाई। तो दिल्ली में एक सभा बुलाई, इसमें किसको आमंत्रित किया गया? ईसाई, मुस्लिम और हिंदू पंडितों को। और 2 दिन के पश्चात ही जो है ये दिल्ली से कहाँ आ गए? पंजाब आ गए। यहाँ भी सांप्रदायिक सद्भाव हेतु इन्होंने कई सभाएं बुलाई। और 1890 में स्त्री शिक्षा के लिए पंजाब के जालंधर स्थान पर आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना इन्होंने की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहाँ की गई थी? पंजाब के जालंधर स्थान पर 1890 में। स्त्री शिक्षा इसका मुख्य उद्देश्य था स्थापना का। अब देखिए, दयानंद सरस्वती की पुस्तकों के बारे में परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब देखिए साथियों, 7 पुस्तकें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें 3 पुस्तकें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। पहले तो आप 7 ध्यान में रखिए, तभी आप बताओगे कि कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी है या नहीं लिखी है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, 1874 में प्रकाशित। पाखंड खंडन ये 1866 में। वेद भाष्य भूमिका 1876 में प्रकाशित। ऋग्वेद भाष्य 1877 में। अद्वैत मत का खंडन ये 1873 में। पंच महायज्ञ विधि ये पुस्तक रचित हुई थी 1875 में। और वल्लभाचार्य मत खंडन ये भी 1875 में प्रकाशित हुई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें, ये वर्ष जहाँ तक है तो वर्ष देखिए इतने कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप सत्यार्थ प्रकाश ध्यान में रखिए। इसके अलावा ऋग्वेद भाष्य ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और एक आता है अद्वैत मत का खंडन। ये 3 पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है, इसके बारे में प्रश्न आता है कि करोड़ों हिंदुओं की बाइबल किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करोड़ों हिंदुओं की बाइबल कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश को। और एक प्रश्न आता है, किस ग्रंथ को धर्मों का विश्वकोश कहा जाता है? तो धर्मों का विश्वकोश कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश को। और ये जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इस ग्रंथ में बड़े आकार के लगभग 600 पृष्ठों का समावेश है। तो
तो बड़े आकार के लगभग 600 पृष्ठ हैं सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में। अब देखिए इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ हमें हमारी स्वस्थ परंपराओं से परिचित कराने वाला, अंधविश्वासों से मुक्त कराने वाला, ज्ञान चक्षु खोलने वाला, हमारी सोई हुई चेतना को जगाने वाला तथा केवल हमारे धर्म की ही नहीं अपितु विश्व के सभी धर्मों की जानकारी देने वाला एक अद्वितीय ग्रंथ है। तो सत्यार्थ प्रकाश की ये मूलभूत विशेषताएं हैं जो परीक्षाओं में कथनों के रूप में पूछी जाती हैं। तो ये क्या है? हमारी स्वस्थ परंपराओं से परिचित कराने वाला ग्रंथ है, अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है, ज्ञान रूपी चक्षु आंखों को खोलने वाला ग्रंथ है, हमारी सोई हुई चेतना को जागृत करने वाला ग्रंथ है, हमारे धर्म का ही नहीं अपितु विश्व के सभी धर्मों की जानकारी देने वाला अद्वितीय ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। अब देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं इसी के संदर्भ में है। स्वामी जी के एक प्रशंसक राजा थे जय कृष्ण दास। यह आप ध्यान में रखिए, इनके प्रशंसक थे ये राजा जय कृष्ण दास ने ही इनसे सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखने का अनुरोध किया था। इन्होंने पुस्तक लिखने में स्वामी जी की सहायता करने हेतु पंडित चंद्रशेखर नामक एक महाराष्ट्रीय व्यक्ति को नियुक्त किया। तो जय कृष्ण दास जो राजा थे उनके अनुरोध पर ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और राजा जय कृष्ण जो दास थे इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की सहायता करने के लिए एक महाराष्ट्र व्यक्ति की नियुक्ति की थी, पंडित चंद्रशेखर की। और स्वामी जी ने यह ग्रंथ बोल बोलकर 3 महीने में लिखवाया। अब देखिए 1875 में राजा जय कृष्ण दास ने इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया। तो किस राजा के द्वारा यह ग्रंथ प्रकाशित करवाया गया था सत्य प्रकाश? तो वो है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ, राजा जय कृष्ण दास। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यह पहला ग्रंथ है जिसमें दार्शनिक विषय भी हिंदी में समझाए गए हैं। तो पहला ग्रंथ है जिसमें दार्शनिक जो विषय थे वो विषय किस भाषा में समझाए गए हैं? हिंदी भाषा में समझाए गए हैं, सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो ग्रंथ है उसके 2 भाग हैं साथियों। कुल इसमें 14 अध्याय हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। 600 पृष्ठ हैं, 14 अध्याय हैं और भाग पूछा जाए तो 2 भाग हैं। एक भाग का नाम है पूर्वार्ध, इसमें 10 अध्याय हैं और दूसरे भाग का नाम है उत्तरार्ध, इसमें 4 अध्याय हैं। तो कुल अध्याय हो गए इसमें 14 अध्याय। और इन 14 अध्यायों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है समूलास। तो ये शब्दावली परीक्षा में पूछी जा सकती है। समूलास क्या है? तो समूलास है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में कुल 14 अध्यायों का संयुक्त नाम, यह है समूलास। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाएं। तो शिक्षाएं अपन को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि परीक्षाओं में प्रश्न आता है कथनों के रूप में और पूछ लिया जाता है आर्य समाज की निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा है या स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी शिक्षा है या नहीं है। तो सबसे पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार भारतीय समाज का सबसे बड़ा अंधविश्वास जो है वो है बहुदेवतावाद। तो आर्य समाज जो है भारतीय समाज की सबसे बड़ी जो अंधविश्वास मानता है, भारतीय समाज का सबसे बड़ा अंधविश्वास किसको मानता है? बहुदेवतावाद। मतलब बहुत से देवताओं को मानना जो है वो आर्य समाज के अनुसार भारतीय जनता का सबसे बड़ा अंधविश्वास है। अतः स्वामी जी ने क्या माना? ईश्वर एक है तथा उसका सर्वोत्तम व सबसे प्रिय नाम क्या है? ओम। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि आर्य समाज जो है वो बहुदेवतावाद का विरोध करता है। और दयानंद सरस्वती ने क्या माना है? ईश्वर एक है तथा उसका सर्वोत्तम व सबसे प्रिय नाम क्या है? ओम है। आर्य समाज की शिक्षाओं में अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ बताया है। ये अपन पढ़ चुके हैं। इन्होंने सभी से आह्वान किया था कि वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा है आर्य समाज का, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि वेदों की ओर लौटो। तीसरा है स्वामी जी ने बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ गर्भाधान से ही बताया है कि बच्चों की शिक्षा का जो प्रारंभ है वो गर्भाधान से ही हो जाता है। जब बच्चा बोलना शुरू करे तो स्पष्ट उच्चारण की शिक्षा पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। सारी शिक्षाएं अच्छी तरह सुनिए साथियों।
अगला है चौथा, ईश्वर को इन्होंने निराकार माना, मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तथा ये मानते थे कि वह अवतार नहीं लेता। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता और ये मानते थे कि ईश्वर जो है वो कोई अवतार नहीं लेता। अगला है, स्वामी जी ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया। तो पुराणों जैसे जो हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता जो है उसको स्वामी जी ने पूरी तरह से नकार दिया है और इनका मानना था कि पुराण ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों तथा अन्य अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी है। तो आप शिक्षाओं को समझिए। इस तथ्य से हमें ये पता चल रहा है कि पुराणों में निहित शिक्षा के जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो विरोधी थे और हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा जो है उसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुरीति माना है। तो आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा का भी क्या था, विरोधी था। और मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों की जो उत्पत्ति हुई है समाज में, उसके लिए इन्होंने किसको उत्तरदायी ठहराया है, पुराणों को। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई। ये सीधा प्रश्न आता है परीक्षाओं में, पहले हिंदू समाज सुधारक जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई, तो वो कौन थे। हम क्या देखते हैं, पहले हिंदू सुधारक पूछ रहा है तो राजा राम मोहन राय कर देते हैं। ऐसा नहीं है, बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाने वाले पहले हिंदू सुधारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तथा हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों तथा मुसलमानों को उनके ही दोषों के आधार पर इन्होंने चुनौती दी थी। अगली शिक्षा है, दयानंद सरस्वती ने जन्म के स्थान पर कर्म को महत्व दिया। ये देखिए साथियों, आर्य समाज हो चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा, बात एक ही है। आर्य समाज ने जन्म को महत्व नहीं दिया है, कर्म को महत्व दिया है। दयानंद सरस्वती ने स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की वकालत की है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। आर्य समाज ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया है। तो किस किस का विरोध किया है, एक तो छुआछूत अस्पृश्यता का विरोध किया है, जाति भेद का विरोध किया है और बाल विवाह का विरोध किया है। और समर्थन किसका किया है, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया है और अंतरजातीय विवाहों का भी इन्होंने समर्थन किया है। अगली शिक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुद्धि आंदोलन। तो प्रश्न सीधा सा आ जाता है कि शुद्धि आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो समाजों का ऑप्शन आ जाए तो आर्य समाज आ जाएगा, अगर व्यक्ति विशेष की बात आ जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती आ जाएगा। अगर प्रश्न आ जाए शुद्धि आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप किसने प्रदान किया, तो आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि शुद्धि आंदोलन जो है वो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। और शुद्धि आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप पूरे भारत में जो प्रचार प्रसार इसका किया, इसको अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रचार प्रसारित करवाया, उसका श्रेय अगर पूछ ले तो ये दिया जाता है इनके गुरु स्वामी श्रद्धानंद को। तो शुद्धि आंदोलन आप समझ गए होंगे साथियों। शुद्धि आंदोलन जो था वो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था, और स्वामी श्रद्धानंद ने जो है इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया था। अब देखिए क्या था ये, मैं आपको बता देता हूँ। इस आंदोलन के तहत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वालों को पुनः हिंदू धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए थे। मतलब जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है, अन्य धर्म को अपना लिया था, वो इस आंदोलन के तहत जो है पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश कर सकते थे। तो इस तरह का आंदोलन चलाया था आर्य समाज ने। अगली शिक्षा है आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम। तो ये जो शुद्धि आंदोलन है ये भी एक प्रकार का विवादास्पद ही कार्यक्रम रहा है। और जो दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम जो आर्य समाज ने चलाया वो है गौ रक्षा कार्यक्रम या गौ रक्षा आंदोलन। 1875 में स्थापित आर्य समाज ने 1882 में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना की। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौ रक्षणी सभा की स्थापना किसकी देन है, तो आर्य समाज की देन है। और आर्य समाज ने 1882 में गायों की रक्षा हेतु इस प्रकार की सभा की स्थापना की थी। अगली शिक्षा है स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया। तो वेदों में विश्वास रखते थे और इन्होंने साफ साफ
शब्दों में कहा कि स्त्रियों को भी जो है पुरुषों के समान वेद पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, और समाज में जो निम्न समझे जा रहे हैं शूद्र, ये भी वेद पढ़ सकते हैं, इन्हें भी वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में भी इन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। अगला है 1863 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाखंड खंडिनी पताका जो है ये एक संस्था थी, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1863 में। और किस लिए? झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए। अगला देखिए, एक शब्द है नमस्ते। हम आमतौर पर यूज में लेते हैं नमस्ते, नमस्कार। तो नमस्ते जो शब्द है, इसका प्रयोग जो है वो सबसे पहले आर्य समाज के लोगों ने ही किया था। तो आर्य समाज की ही देन है ये शब्द नमस्ते। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया है। तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती था। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है साथियों 4 स्वह की अवधारणा दी थी। तो प्रश्न आ जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितने स्वह की अवधारणा दी? तो 4 स्वह की अवधारणा दी थी। एक स्वह का मतलब होता है राज्य, दूसरे स्वह का मतलब धर्म, तीसरे स्वह का मतलब देशी, और चौथे स्वह का मतलब स्वभाषा। तो 4 स्वह का मतलब क्या हो गया? स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। स्व मतलब स्वयं, अपना। तो स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। इसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन में स्व आ जाए तो मतलब वो अवधारणा 4 स्व में शामिल नहीं है। अगर जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, वैलेंटाइन शिरोल जो इतिहासकार हैं, वैलेंटाइन शिरोल ने एक पुस्तक लिखी है इंडियन अनरेस्ट। यह भी परीक्षाओं में आती है। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। और इस पुस्तक में वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। तो भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आर्य समाज को। किसने कहा है? वैलेंटाइन शिरोल ने। किस पुस्तक के माध्यम से? इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के माध्यम से। अब देखिए, दयानंद सरस्वती के बारे में एक कथन और आता है जो एनी बिसेंट के द्वारा दिया गया है। हालांकि इसमें प्रश्न ये आता है साथियों कि भारतवासियों के लिए ये जो कथन या नारा है ये किसकी देन है? तो भारतवासियों के लिए ये कथन दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। लेकिन किस व्यक्ति ने सबसे पहले ये बताया कि स्वामी दयानंद ही पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने यह कथन दिया था? तो वो बताया था एनी बिसेंट ने। प्रश्न देख लीजिए आप। प्रश्न 2 प्रकार के आएंगे कि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारतवासियों के लिए। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये एनी बिसेंट के द्वारा अभिव्यक्त की गई है कि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले ये कथन दिया था। अब दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है तो इसकी तिथि आप ध्यान में रखिए, 30 अक्टूबर 1883 को। 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हुई है। और कहाँ हुई है? अजमेर, राजस्थान में। अब देखिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये, आपने पढ़ भी रखा होगा और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। इनका मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो स्वदेशी में विश्वास रखते थे ये। तो इन्होंने कथन दिया है कि बुरे से बुरा जो देसी राज्य है, मतलब कोई देसी राज्य जो है वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, फिर भी वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या है? अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 1892-93 में आर्य समाज जो है वो 2 गुटों में विभाजित हो गया। तो आर्य समाज 2 गुटों में विभाजित कब हुआ? 1892-93 में। देखिए, ये जो विभाजन हुआ था ये शिक्षा के संदर्भ में हुआ था। एक जो आर्य समाज का गुट था वो तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, मतलब अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी था। और दूसरा जो गुट था वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। तो 2 गुट बन गए इसी आधार पर।
पाश्चात्य शिक्षा के जो विरोधी थे उनमें देखो कौन थे गुट में शामिल, स्वामी श्रद्धानंद। ये वही स्वामी श्रद्धानंद हैं जिन्होंने शुद्धि आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया था। इसके अलावा थे लेखराम और मुंशीराम। स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम, ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी गुट में शामिल थे और इन विरोधी गुट के लोगों के द्वारा 1902 में गुरुकुल संस्था की स्थापना की गई थी। तो गुरुकुल संस्था जो देन है वो आर्य समाज की देन है और पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने 1902 में संस्था स्थापित की थी। समझ में आ रहा है? अब देखिए स्वामी श्रद्धानंद की अपन थोड़ी सी संक्षिप्त बात कर रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद का वास्तविक नाम था लाला मुंशीराम। तो लाला मुंशीराम इनका वास्तविक नाम था। आर्य समाज के प्रमुख नेता थे ये। इन्होंने 1926 में कानपुर में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास में इनकी हत्या मुसलमानों के द्वारा कर दी गई। तो कानपुर में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने हेतु इनके द्वारा कोई सभा बुलाई जा रही थी और उसी सभा में जो है कुछ चुनिंदा मुसलमानों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अब देखिए पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने भी अपना गुट बना लिया था। तो पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे, जो चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास हो, तो वो थे लाला लाजपत राय और हंसराज। और समर्थकों ने जो है 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो डीएवी स्कूल कॉलेजेस हैं ये आर्य समाज की ही देन है और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने ही 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजों की स्थापना की थी। तो साथियों ये है आज का अपना वीडियो स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से संबंधित। संपूर्ण जानकारी यदि आपको किसी टॉपिक के संदर्भ में चाहिए तो संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला अपना YouTube चैनल है जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड। अगर जानकारियां अच्छी लगी हैं, आपके ज्ञान में इससे वृद्धि हुई है, तो अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके सामने दिए गए घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।